जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी मज़े में। तो चलिए, आज की क्लास में छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। यानी कि जब आप गोली दर्पण पर प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न आपका है पेपर में पूछता है लगाने के लिए कि गोली दर्पण पे जब प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न में माइनस प्लस होता है कि कौन सा वस्तु प्लस में है माइनस में है। तो उसी को माइनस प्लस को जो आपका भरम है उसी को दूर करने के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है गोली दर्पण का, तो इसी को आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। चलिए आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण ले लें? अवतल दर्पण ले लें, चाहे दर्पण ले लीजिए। चलिए हमने क्या किया, बड़ा ले लेंगे थोड़ा सा, आप लोग बना लीजिएगा। ये दर्पण ले लिया परावर्तन के लिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। इसको हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश करेंगे और इसको नाम दे देंगे यम और इसको नाम दे देंगे यन। यम और यन क्या करेंगे, नाम दे देंगे। अब चलिए नाम दे दिया, अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं। तो चलिए अब हम बना लेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बना लिया और इसको हम मान लेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वाई अक्ष वाई डैश और यहाँ पर यक्स डैश। ये क्या है, आपके अक्ष हैं, यक्स डैश अक्ष और ये यक्स अक्ष है। चलिए मान लिया इसको। अब चलिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले क्या रखते हैं, हम इसमें वस्तु रखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या रख दिया, वैसे चलिए छोटा सा रखते हैं। ये क्या है, आपका वस्तु है ए बी। ये क्या है आपका ए बी। मान लीजिए ये वस्तु है, प्रश्न में दे दिया वस्तु है, तो इसकी ऊंचाई जो होगा माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऊंचाई ऊपर की ओर, ऊंचाई ऊंचाई ऊपर की ओर। ऊंचाई ऊपर की ओर क्या रहेगा, प्लस में आएगा। यानी कि जब यहाँ पर बिंब दिया ऊपर की ओर तो ये बिंब रहेगा हमेशा वस्तु प्लस में रहेगा। और यहाँ पर लिख लीजिए बिंब बाई ओर। बिंब कहाँ पर बनता है, ये दाहिना है और ये बायां है। तो यहाँ पर लिख लीजिए बिंब बाई ओर, बिंब बाई ओर। ये हो गया। मान ये आपका वस्तु है, इसको आप प्लस में लेंगे, किसको, वस्तु को। अब चलिए यहाँ से आप क्या भेजते हैं, प्रकाश किरण भेजते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आपतित प्रकाश किरण। क्या लिख लीजिए, आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण हो गया। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि दर्पण है और दर्पण से वस्तु की दूरी कैसे ली जाती है, यानी कि यहाँ से इस यहाँ वस्तु तक की दूरी। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे आप लोग बाईं ओर की दूरी, यानी कि बाईं ओर की दूरी। इसकी दूरी हम लिखते हैं माइनस हमेशा। देखिए यानी कि यहाँ से वहाँ तक की वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी, ये वस्तु की इसकी वस्तु के ऊंचाई को हम प्लस लेंगे और वस्तु का जो दूरी है इसको हम माइनस में लेंगे। यानी इस वस्तु का यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है वो माइनस में लेंगे और जो वस्तु की ऊंचाई को हम प्लस लेंगे। समझ आ गया। चलिए अब चलिए मान लीजिए आपका ये तो दर्पण है ही, यहाँ पर दर्पण है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि इस वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा नीचे की तरफ तो मान लीजिए ए डैश बनेगा। चलिए इसको इसमें लिखते हैं। तो इसको किसे दिखाएंगे, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। समझ में आ रहा है सभी को? अभी और अच्छे से समझा देंगे, एकदम बिल्कुल घबराइए मत। चलिए अब यहाँ पर लिखिए ऊंचाई ऊपर की ओर, ऊंचाई नीचे की ओर, नीचे की ओर है, नीचे की, इसी प्रकार से लिखिएगा। यानी कि ये ऊंचाई है प्रतिबिंब का, ये तो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जहाँ पर बन रहा है ये उसकी ऊंचाई को कैसे लेंगे, इसकी ऊंचाई हम लेंगे माइनस में लेंगे।
माइनस में आएगा। कैसा आएगा? माइनस में, याद रखेंगे। चलिए आप देखिए बाई और इधर वाला लिख लीजिए दाईं ओर की दूरी, यानी कि दर्पण से इधर पीछे वाली की दूरी कैसी लेंगे, तो लिख लीजिए दाईं ओर की दूरी इसकी दूरी हम लेंगे प्लस से। चलिए प्लस हो गया। अब चलिए यहाँ पर अच कर दीजिए, अच्छा चलिए समझ में आ रहा है सभी को? एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बताइए कि अगर हमको इसकी दूरी नापना हो तो कहाँ से नापी जाती है। देखिए कोई मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इसके समांतर जो लाइन है मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आप किसी भी वस्तु की दूरी नापते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, तो यहाँ से नापेंगे। कहाँ से? ये आपका है ध्रुव P, ये क्या है आपका? ध्रुव। क्या लिखा रहा है भाई? ध्रुव। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी नापी गई सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, यानी कि यहीं से आपकी दूरियां सभी नापी जाएंगी। यहीं से शुरू करेंगे, इसकी दूरी नापेंगे, इस वस्तु की दूरी नापेंगे कितना है, तो यही आपके ध्रुव से ही सभी दूरियां नापी जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं किसकी, ये आपका क्या है? वाई अक्ष है। वाई अक्ष के ऊपर, वाई अक्ष पर सभी दूरियां प्लस ली जाती है, ऊपर की तरफ प्लस ली जाएंगी। और वाई अक्ष, वाई डैश के नीचे, यानी कि यहाँ पर वाई डैश है, वाई डैश के दूरियां जो होगी वो माइनस में ली जाएंगी। और एक्स डैश की सब ये इधर की दूरियां जो होती है, ये वाला एक्स अक्ष की दूरियां वो माइनस में ली जाती है, और प्लस यानी कि एक्स अक्ष की दूरियां जो होती है वो प्लस में ली जाती है, और एक्स डैश की दूरियां माइनस में ली जाती है। कितना समझ में आ रहा है? इसी का यूज हम करेंगे प्रश्नों में। प्रश्नों में यूज करेंगे जब गोली दर्पण पर हम प्रश्न करेंगे, तो इसका यूज प्रश्न में है। जब हम आपको प्रश्न करवाएंगे तो यहाँ पर इसका यूज पूरा बताएंगे, और यहाँ से आपके बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। यहाँ से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, 5 नंबर का भी देगा, बड़ा क्वेश्चन बना देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो इस आपके जो आपका ये है फिगर, इससे आपका बहुत ज़्यादा मदद होने वाला है। तो इसको आप लोगों को तैयार से ही तैयार करना है, किसी भी कीमत पर तैयार हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। चलिए तैयार हो गया, एक बार और बता दें, एक बार और बता दें। चलिए एक बार और बता देते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा सभी को, उम्मीद है। देखिए ये जो आपका वस्तु है, इस वस्तु की ऊंचाई को हम प्लस लेते हैं, और इस वस्तु जो है इसकी दर्पण से दूरी को माइनस में लिखेंगे, और जो आपका प्रतिबिंब की दूरी आएगा उसको माइनस में लेते हैं, और देखिए इधर की दूरियों को हम प्लस में लेंगे, और इतना ही है आपका। और ये आपका प्रकाश की किरणें है। समझ में आ गया? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए यही है आपका गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। इससे बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छा बताए हैं, आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, जब इसका प्रश्न करवाएंगे तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलो, ताकि उनकी भी मदद हो सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, एकदम ईजी रहता है, लेकिन माइनस और प्लस में गलती कर देते हैं। तो अब गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया है माइनस प्लस लगाना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पर मैथमेटिक्स और आपका साइंस की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।